आज हम बात करने वाले हैं द अनहीलर मूवी के बारे में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आप सभी का स्वागत है। मूवी के बारे में बात करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ये मूवी है जिसमें एक टीनेजर को सुपर पावर मिलती है जिससे कि वो जो कुछ भी फील करता है वो दूसरों को भी फील करवा सकता है। लेकिन क्या वो इस पावर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से समझ पाएगा, वो हम देखेंगे आज की इस मूवी द अनहीलर की हिंदी एक्सप्लेनेशन में। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक बूढ़े आदमी को एक ग्रेव को विजिट करता हुआ देखते हैं। वो कुछ रिसर्च कर रहा था यहाँ पर अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद अचानक उसे एक जोर का झटका लगता है और वो दूर जाकर नीचे गिर जाता है। जब वो उठता है तो उसको रियलाइज होता है कि उसे पावर मिल गई है। उस ग्रेव में जिस आदमी को गाड़ा गया था उसमें जो पावर्स थी वो पावर उस बूढ़े आदमी को मिल चुकी हैं। इस आदमी का नाम है फ्लूग्र। अगले सीन में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है कैली, जिसे एक अजीब सी बीमारी थी जिसमें वो कागज भी खाया करता था। आज वो शॉपिंग करने आया हुआ था तो वहां पर उसे उसके क्लासमेट मिल जाते हैं। वो उसे बुली कर रहे थे, तभी कैली की बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम है डोमिनी, वो उसे बचाने के लिए वहां आ जाती है। उन लड़कों को वहां स्टॉप करती है। अब वो लड़के डोमिनी के पीछे लग गए। कैली डोमिनी को बचाने की कोशिश करता है पर लड़के और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो उसे उठाते हैं और कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। तभी एक लेडी वहां पर आकर सब लोगों को वहां से भगा देती है। जो भी हुआ इसके लिए डोमिनी बहुत ही सॉरी थी। वो कैली से कहती है कि वो तुम्हें स्कूल तक लिफ्ट दे सकती है, पर डोमिनी सारा के साथ थी और सारा इस बात के लिए मना कर देती है क्योंकि कैली अभी अभी कचरे में था और वो अपनी गाड़ी पर कचरा नहीं चाहती थी। उसके जाने के बाद कैली अपनी दूसरी टी शर्ट निकालकर पहन लेता है क्योंकि ये सब उसके साथ हमेशा होता रहता था। अब जब वो स्कूल पहुंचता है तो उन लड़कों को उसको कचरे में डालने की वीडियो अब तक वायरल हो चुकी थी और हर कोई अब उसका मजाक उड़ा रहा था। जब वो घर आता है तो उसकी मदर उसको उसके दिन के बारे में पूछती है तो कैली कहता है कि आज मेरी डोमिनी से बात हुई। अब हम देखते हैं कि जो लड़का कैली को बुली करता था, डोमिनी उसको डेट कर रही थी, लेकिन आज वो उसे डेट नहीं करने वाली थी क्योंकि उसे किसी को बुली करना अच्छा नहीं लगता था। डोमिनी कैली को लाइक करती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फ्लूग्र जिसे पावर मिली थी, उस ग्रेव पर एक आदमी और आया हुआ था। इसका नाम है रेडल और वो पावर उसके एंसेस्टर्स की थी और उसको उन पावर्स को प्रोटेक्ट करने का काम उसका था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैली की इस तरह खाने की आदत से वो बीमार पड़ने लग गया था। उसकी मदर ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर कहता है कि मुझे लगता है कि ये साइकोलॉजिकल है, घर में कोई भी आदमी नहीं है, शायद इसी वजह से कैली ये कुछ कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्लूवेल लोगों को इकट्ठा करता है और कहता है कि मुझ में अमेजिंग पावर्स आ गई हैं, मैं आप सबको हील कर सकता हूँ। वहाँ एक लेडी थी जो सही से चल नहीं सकती थी, उसका पैर बहुत दुखता था, तो फ्लूवेल के पास आती है और वो उसका सारा पेन खींच लेता है और सब लोग उसकी वाह वाह करने लगते हैं। एब्रेंस ये सब कुछ देख रही थी और उसे लगता है कि फ्लूवेल कैली को हेल्प कर सकता है। वो उसे अपने घर इनवाइट कर लेती है और इन सब चीजों को रेडल ने भी नोटिस किया और उसने कहा कि ये जो तुम्हारे पास पावर है ये तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकती है, तुम्हें ये पावर वापस कर देनी चाहिए, ये एंसेस्टर्स की है। तो फ्लूवेल कहता है कि मुझे बहुत अमेजिंग लग रहा है, मैं इस पावर को कभी भी किसी को नहीं दूंगा। इसके बाद वो कैली के पास आ जाता है और जब वो उसे हाथ लगाता है तो उसका सारा पेन उसे महसूस होने लगता है और वो बाथरूम जाता है और कुछ ड्रिंक करता है। इस ड्रिंक में कैली ने कुछ मिलाया हुआ था। जैसे ही अब वो फिर से कैली के फेस को टच करता है तो अचानक से कैली को अच्छा लगने लगता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर एब्रिंस कहती है कि फ्लूग्र की एक सिगरेट कैली की चेस्ट पर पड़ी थी। अब जब कैली की चेस्ट को देखते हैं तो उस पर कुछ भी बर्न नहीं था। इसका मतलब ये था कि वो खुद ही हील होने लगा था। फ्लूग्र की सारी पावर अब कैली में आ चुकी थी। अगले दिन कैली जब अपने बाइसाइकिल पर काम कर रहा था तो उसके हाथ पर एक कट आ जाता है और इस कट से खून आना चाहिए था। अब कैली ने खुद अपने जख्मों को ऑटोमेटिक हील होते हुए देखा। वो समझ जाता है कि उसके साथ कुछ अमेजिंग हो रहा है। एब्रिंस जो अपनी नाइट शिफ्ट पर जा रही थी और उसे बहुत थका हुआ लग रहा था, कैली जैसे ही उसे हक करता है तो वैसे ही उसके जैसी एनर्जी एब्रिंस में भी आ जाती है और उसे भी बहुत अमेजिंग लगने लग गया था। इसके बाद वो टाउन में आता है और डोमिनी और उसकी फ्रेंड से मिलता है। डोमिनी कैली की एनर्जी देखकर उसे कहती है कि आज तुम अलग लग रहे हो। अब उसके पीछे से रीड आता है और वो कैली को बुली करने लगता है और कैली के पेट में मारता है तो चोट डायरेक्टली उसके ही पेट पर लगती है। यानी कि कैली को अगर कोई भी हर्ट करने की कोशिश करता था तो वो खुद ही हर्ट हो जाता था। रीड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कैली के फेस पर पंच करता है। अब वो चोट उसे खुद ही लग जाती है। अब ये बात जब कैली रियलाइज करता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसने कहा कि जब तुम्हारा मन करे तुम आकर मुझे मार सकते हो। घर वापस आते हुए कैली ने एक जॉब की वैकेंसी देखी जहां वो जॉब करने लगता है। अब वो बहुत ही खुश था और वो सब बातें आकर अपनी मदर को बताता है। रीड अपने फादर को लेकर उनके घर पर आया हुआ था और वो एब्रिंस को बताने की कोशिश करते हैं कि कैली ने हमारे बेटे रीड को मारा है। वो कहती है कि हमेशा तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को मारता है पर आज जो हुआ वो थोड़ा अजीब था। एब्रिंस ने कहा कि अगर तुम्हें पता था कि तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को मारता है तो तुमने अभी तक इसके लिए कुछ क्यों नहीं किया। इस बात से वो अपसेट हो जाती है और उनको घर से बाहर निकाल देती है। कैली फिर एब्रिंस को बताती है कि यही बात मैं तुम्हें बताना चाहता था। इस बात को लेकर वो दोनों बहुत ही अच्छा फील करते हैं। अब कैली सोचता है कि वो अपनी लाइफ के साथ आगे क्या क्या कर सकता है। अब वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसी को हम इसके बारे में नहीं बताएंगे। अगले दिन जब कैली स्कूल जाता है तो डोमिनी का रबर बैंड उसके पास पड़ा होता है। अब डोमिनी को देखकर उसे लगता है कि वो उसके साथ इंटीमेट होने वाला है। अब डोमिनी के साथ उसकी फ्रेंड सारा भी थी। अब जब कैली सब कुछ फील कर रहा था और डोमिनी और सारा भी क्लास में ही सब कुछ फील करती हैं, अब स्कूल के सारे फ्रेंड फिर पार्टी कर रहे थे।
थे। नेल्सन लड़के ने डोमिनी को उठा लिया था तो वो कहती है कि मुझे नीचे उतारो। वो उसे उतार नहीं रहा था तो कैली ने डोमिनी को डिफेंड किया। फिर वो कैली को मारने वाला था मगर रीड उसे रोक लेता है। उसने कहा कि जो तुम्हारे साथ चल रहा है इसके बारे में मैं फिगर आउट कर लूंगा। पार्टी खत्म हो जाने के बाद कैली अपनी बाइक पर घर जा रहा था। नेल्सन और उसकी फ्रेंड कार पर थे और वो दोनों कैली को डिच करते हैं और उसे डराने के लिए कार उसके बहुत पास से ले आते हैं। उसे हर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कैली का अचानक बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गाड़ी के नीचे आ जाता है, लेकिन अपोजिट इफेक्ट की वजह से जो दोस्त गाड़ी चला रहा था उसकी अचानक वहीं पर डेथ हो जाती है। अब कैली भी खून से लथपथ था। अब डोमिनी और उसकी फ्रेंड भी वहां पर आ गए थे। कैली इस सिचुएशन में झूठ नहीं बोल सकता था तो वो डोमिनी को सब कुछ सच सच बता देता है। इसके बाद पुलिस को वहां बुलाया जाता है। कैली की मदर भी वहां पर पहुंच जाती है और वो कहती है कि तुम पुलिस को सच नहीं बता सकते हो। जिस लड़के की डेथ हुई उसके फ्रेंड्स को पुलिस पूछती है कि एक्चुअल में हुआ क्या था तो वो बताता है कि कैली रास्ते के बीच में बाइसाइकिल चला रहा था। वो जानबूझकर हमारा एक्सीडेंट करने की कोशिश कर रहा था मगर कोई इसकी बात को नहीं मानता और कैली से पूछते हैं कि तो कैली बताता है कि वो लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे और वो मेरी बाइसाइकिल से टकराया, मैं रास्ते पर दूसरी साइड गिर गया और ये स्टोरी सबको सच लग रही थी कि ये एक्सीडेंट था। इस वजह से इस केस को क्लोज कर दिया जाता है। अब हम रेडल्स फ्लुगर की ग्रेव के पास देखते हैं। वहां पर कुछ पौधे पड़े हुए थे, उन पर उसने कुछ कर दिया था और नेल्सन की फ्रेंड ने कहा कि हमें कैली को जाने नहीं देना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से हमारे फ्रेंड की डेथ हो गई है, उसका बदला जरूर उससे लेंगे। आज कैली और डोमिनी हैंग आउट कर रहे थे। डोमिनी ने कहा एक नई मूवी आई है, उसे वहां पर जाना था और एक्सपेक्ट कर रही थी कि कैली उसे डेट के लिए पूछे मगर कैली बात समझ नहीं पाता और लास्ट में उसे पूछ लेता है। डोमिनी उसे हाँ कह देती है। कैली हमेशा से उसे डेट पर ले जाना चाहता था और आज वो बहुत खुश था। रात में जब वो काम कर रहा था तो रेडल ने उससे पूछा क्या तुम फ्लुगर को जानते थे, तो कैली उसे सब कुछ बता देता है। रेडल समझ चुका था कि वो पावर्स कैली में आ चुकी हैं। रात को जब वो घर पर आता है तो उसकी मदर को हेडेक था। वो मेडिसिन लेने के लिए बाहर निकल जाता है और अब हम देखते हैं कि नेल्सन और उसके फ्रेंड कैली के घर पर नजर रख रहे थे। उन्हें लगा कि कैली की मदर बाहर गई है। उन्होंने उसके ट्रेलर का सपोर्ट अपनी गाड़ी से बांध दिया और गाड़ी को खींचते हैं। ट्रेलर नीचे गिर जाता है और उसमें गैस लीक हो जाती है। एबरिंस बाहर निकलने की कोशिश करता है पर एक लैंप नीचे गिर जाता है और गैस की वजह से वहां पर आग लग जाती है और विस्फोट हो जाता है। जब तक कैली आता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। पुलिस को लगता है कि कैली को भी बर्न आए थे इसलिए उसे हॉस्पिटल में डाल दिया जाता है। बाद में शेरिफ को पता लगता है कि उसे कोई भी चोट नहीं आई है। हॉस्पिटल में शेरिफ से मिलने के लिए रेडल आता है और वो कहता है कि हमारे एंसेस्टर्स की पावर्स अब कैली है इसलिए वो हील हो पाया है, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। शेरिफ इन सबको सहारा देने के लिए डोमिनी के पास आती है और उसे किस करती है। कैली भी ऐसा ही करता है। सब लोगों के जाने के बाद कैली फ्लुगर की ग्रेव के पास आता है और वहां पर एक पत्ता था जो उसे खा लेता है और उसे वोमिट हो जाती है। ये पत्ता कैली की वीकनेस थी और इससे वो मर भी सकता था। दूर से ये सब सारा देख लेती है। फ्यूनरल के बाद शेरिफ कैली को हॉस्टल केयर में रखने वाले थे। रास्ते में शेरिफ कहते हैं कि तुम्हारा ट्रेलर अनबैलेंस हो गया था, क्या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी? वो कुछ समझ नहीं पाता। तभी उसने रोड पर नेल्सन और उसके फ्रेंड को नोटिस किया और उसे पता चलता है कि ये सब कुछ उन्होंने ही किया है। अब वो चलती गाड़ी से कूद जाता है और उसका पीछा करने लगता है। सब फ्रेंड्स मिलकर रिवर के पास आते हैं। अब उनका एक फ्रेंड जब स्विमिंग कर रहा था तो कैली अपने गले के आसपास उनका शर्ट बांध देता है और वो अपने आप को मारने लगता है। अब जिसका वो शर्ट था उसकी सांसें बंद हो जाती हैं और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अब कैली ने कहा कि अब तुम 3 ही लोग बचे हो, एक एक करके मैं तुम्हें सबको मार डालूंगा। अब मैं किसको मारूं? कैली को ढूंढते हुए शेरिफ वहां पर पहुंच चुका था। कैली वहां से भाग जाता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को बाद में देख लूंगा। ये सब बात नेल्सन ने उन सब लोगों को बता दी थी और इसके बारे में सारा डोमिनी से बात करती है तो डोमिनी उसे कहता है कि कैली किसी को मार नहीं सकता। अब कैली डोमिनी से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अब कैली ने सारी सिचुएशन डोमिनी को बता दी। अब वो कहती है कि तुम इस तरीके से उन्हें मार नहीं सकते। अगर तुम्हारी मदर जिंदा होती तो वो ये सब कुछ कभी नहीं चाहती थी। अगर उनकी गलती होगी तो वो कन्फेस कर लेंगे। कैली इस बात के लिए मान जाता है। अब अगले दिन जब क्लास चल रही थी तो अचानक से कैली वहां पर आ जाता है और नेल्सन के फ्रेंड का मजाक उड़ाने लगता है। अब उनका एक फ्रेंड कैली ए को मारने वाला था और पर नेल्सन उसे रोक लेता है। अब वो केमिस्ट्री लैब में थे तो वो लड़का एसिड लेकर कैली के फेस पर डाल देता है और उस लड़के का फेस जल जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब सारा नेल्सन से मिलने आती है और कहती है कि मुझे अपने फ्रेंड का बदला लेना है और वो कैली के बारे में सब कुछ बता देती है। इसके बाद वो दोनों ग्रेव के पास जाते हैं और सारे पत्ते वहां से उठा लेते हैं और वो पत्ते पानी में डालकर एक कंटेनर में भर देते हैं। वो सब कहते हैं कि हम कैली से डरेंगे नहीं और हम प्रैक्टिस के लिए जाएंगे। जब इनकी प्रैक्टिस चल रही थी तो शेरिफ उन्हें वार्न करता है। जब वो वापस जा रहा था तो गैस की गाड़ी में उसने चैन नोटिस करी। इन्हीं को यूज करके उन्होंने एबनिस के ट्रेलर को गिराया था। अब वो बात करने के लिए फिर से गस के पास पहुंच जाता है। अचानक वहां पर कैली भी पहुंच जाता है। उसके पास नेल्सन का ड्रिलिंग मशीन था। अगर वो नेल्सन की चीजों से खुद को हर्ट करता तो नेल्सन हर्ट हो जाता। कैली ने नेल्सन को बोला कि अभी के अभी कन्फेस करो। नेल्सन नहीं मानता है तो कैली अपने आप को ड्रिल करने लगता है। अब वो सारी चोट नेल्सन को आ जाती है। अब वहीं पर वो रन करते हुए डोमिनी पहुंच गई थी। जो लिक्विड उन्होंने बनाया था वो उसे कैली को प्रेशर करने लगते हैं। कैली की हालत खराब होने लगती है। मौके का फायदा उठाकर गस शेरिफ की गन लेकर कैली को शूट कर देता है। एक ही समय पर गस और नेल्सन दोनों मर जाते हैं। डोमिनी ने कैली से कहा कि तुम्हें इस तरीके से बदला नहीं लेना चाहिए था, तुम पूरी तरीके से बदल चुके हो। शेरिफ ने कैली से कहा
कहा कि पावर की वजह से सब कुछ हो रहा है, मैं तुम्हें नॉर्मल होने में हेल्प कर सकता हूँ। कैली भी डोमिनी के लिए नॉर्मल होना चाहता था। अब हम देखते हैं कि सब लोग रेडल के पास आते हैं और एक रिचुअल करता है जिससे कैली की सारी पावर चली जाने वाली थी। कैली को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। अब रेडल कहता है कि कैली के पास पावर बहुत ज्यादा समय तक थी, अब उसको मरना पड़ेगा। ये बात सुनकर डोमिनी कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। अब शेरिफ का एक आदमी कैली को शूट करता है, इसमें डोमिनी को भी गोली लग जाती है। मरते मरते डोमिनी ने कैली से कहा कि तुम अपनी पावर्स किसी को मत देना। कैली को बहुत बुरा लगता है। अब वो फ्लुगर की ग्रेव के पास ही थे। कैली ने कहा अब मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। उसने फ्लुगर का हाथ निकाला और उसे खाने लग गया। इसी वजह से उसकी डेथ होने लगती है, मगर वो इससे भी हील होने लगता है। अब शेरिफ उसके सिर पे गोली मारकर उसे मार डालता है। अब शेरिफ ने रेडल से पूछा कि क्या तुम्हें पावर मिल चुकी है, तो रेडल कहता है कि नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैली और डोमिनी की डेड बॉडी जब लेकर जा रहे थे तो अचानक से डोमिनी उठ जाती है। कैली की पावर उसमें आ चुकी थी और अब वो उन सब लोगों का बदला लेगी। अब इस मोमेंट पर मूवी एंड हो जाती है। अगली मूवी के रिव्यू आने तक के लिए नमस्कार। तो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार मूवीज की स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं